दर्शकों को नमस्कार। विधायक ने लगाया जनता दरबार, सुनी जनता की समस्याएं। आइए देखते हैं संवाददाता महेश चौधरी की ये रिपोर्ट। यूपी के जनपद उन्नाव की विधानसभा पुरवा से विधायक अनिल सिंह ने शनिवार को ब्लॉक परिसर में जनता की समस्याओं को सुना। पुरवा विधायक से ज्यादातर लोगों ने जमीनी विवाद की समस्याएं बताई, तो पारा कोटेदार ने भी अपना दुखड़ा विधायक अनिल सिंह को सुनाया। जनता की समस्याओं को सुनने व उनके निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए करने को कहने के बाद विधायक अनिल सिंह ने पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए कहा। विधायक जी, पुरवा ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम है तिपरारपुर, जिसमें से अभी दो लोगों को जो ग्राम प्रधान की मतलब सहमति से एक जगह को चिन्हित किया गया था, जिसमें से तालाब की वो जगह थी। वो काफ़ी पुश्तैनी से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन मात्र 4 घर वहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही घर को चिन्हित करके वहाँ पर जो है काम चालू करवाया गया, जिसमें से मारपीट हुई और मारपीट के बाद वो अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर जानकारी हुई थी। पंडित परिवार है और बहुत गरीब लोग हैं। जिसने मारा है और जिसने रचना रची है जी, उसके खिलाफ भी मैंने आदेश कर दिया है एसडीएम को भी और अपने कोतवाल की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज है। जो भर्ती हैं वो जब लौट कर उनका डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी तो उसमें धारा और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने मुझसे बात किया था फ़ोन पर, मैंने तत्काल प्रभाव से, क्योंकि लड़ाई दोनों तरफ से हुई, लाठियाँ डंडे दोनों तरफ से चली। एक तरफा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह है कि जिसका सही पक्ष होगा, क्योंकि योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और अनिल सिंह विधायक है और एक नारा है, होगा वही जो होगा सही, अन्यथा कतई नहीं। तो इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और कोई भी किसी के साथ ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी जिससे उसके साथ अन्याय हो सके। न्याय मिलेगा और मैंने लगातार अपने अधिकारियों को कह रखा। विधायक जी, पुरवा नगर का चुनाव नज़दीक आ गया है। नगर चुनाव चर्चाएं तेज़ होने लगी हैं और प्रत्याशी लगभग अपने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। तो किस प्रकार भाजपा इस बार जो है चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी? अब भाजपा 24/7 काम करती है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पे कम काम करती है, वोटरों पे ज़्यादा काम करती है। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहती है भाजपा? देखिए, प्रत्याशी ऐसा चुनना चाहती है कि जो जनता के लिए काम करे और उसके अंदर एक अलग भावना होनी चाहिए राष्ट्र के प्रति और क्षेत्र के प्रति और जहाँ रहता है उस क्षेत्र के प्रति। तो ऐसे प्रत्याशी का चुनाव किया जाता है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पैनल बैठता है, फिर यहाँ का नाम जाता है ऊपर जिले पे, जिले से पैनल बैठता है, फिर जिले से छटनी होकर तब प्रदेश लेवल पे जाता है, प्रदेश लेवल पर तब ओके होता है। लेकिन अभी हमारा जो आरक्षण आया था इस पर हाई कोर्ट से रोक लगी है। अगर कोई चेंजिंग होती है तो उसके हिसाब से हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे। अभी तो प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाया है, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में बहुत बड़ी जीत मिली है। काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं, सभी अपनी अपनी मांग कर रहे हैं। ठीक है, चंबल के लिए भाई पहलवान है। पहलवान जब अखाड़ा में उतरता है तो वही कहता है कि हम ही जीतेंगे और वही चाहता है कि अच्छे मंच पर अच्छी अखाड़े पर लड़ाई हो और अखाड़ा अगर अच्छा मिलता है तो उसके प्रदर्शन भी अच्छा होता है। जो लोग टिकट मांग रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को टिकट नहीं देती है तो वो विरोध में हो जाएंगे? फिर नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा। जो विरोध करेगा तो अभी 4.5 साल सरकार है हमारी, तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मानना है कि कोई विरोध करेगा। आप किस तरह लड़ाना चाहते हैं? हम तो कोई ऐसा व्यक्ति लड़ाना चाहते हैं जो पुरवा के लिए जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसी तरीके से ईमानदारी से काम करे, और ईमानदारी से काम करना ही मुझे लगता है कि उस प्रत्याशी का महत्वपूर्ण चयन है। और मुझे लगता है कि कोई इनोसेंट व्यक्ति बनेगा, क्योंकि पुरवा की शायद इतिहास है कि हर बार बदल जाता है। जी, अभी तक बीजेपी ने यहाँ से खाता नहीं खोला। अब बीजेपी ने तो यहाँ तक विधानसभा में नहीं खोला था, खोल दिया। ब्लॉक पे बैठे हो, ब्लॉक प्रमुख हमारे बैठे हैं सतीश चौधरी जी, इनका खुल गया तो अब चेयरमैन का भी खुलेगा। 100% भारतीय जनता पार्टी को पुरवा टाउन के नगर पालिका के लोग नगर पंचायत के जिताने का काम करेंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास से
कह सकता हूँ। पूर्वा के जो जनता है, जनता का कहना है कि ये जो लोकल का चुनाव है यहाँ पर सैंबल से नहीं बाई फेस से लोग जो है। अच्छा मान लो बाई फेस से जिता दो, लेकिन वो कोनो कुछ काम नहीं कर पाए तो का फायदा। भाई सत्ता के साथ जो रहेगा उसको जिताने में जनता को समझना चाहिए कि फायदा है उसका। उसको कौन सा खाने को कोई दे देगा, देगी तो सरकार ही योजनाएं। क्यों ना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके सिंबल से आवे, तो 5 साल जो काम रुके हैं 4 साल वो बढ़िया से इत्मीनान से हो सके। मेरा मानना यही है, मेरी सलाह यही है कि जो सत्ता में है जिसके कहने पर काम हो, जिसके कहने पर थानेदार न सुने, तो कोई मतलब है? आप बताइए, उस लेवल का कोई ऐसा है यहाँ कैंडिडेट की जो जाए कि दबंगई से जनता की बात कह सके? दबंगई मतलब गुंडई नहीं करना, अपनी बात रखना जी। दबंगई 2 तरफ की होती है, एक तो लड़ाई झगड़े वाली होगी, एक अपनी बात रखने के लिए आदमी अपनी उस पर बात करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पूर्वा की जनता इतनी समझदार नहीं है कि वो ऐसे व्यक्ति को जिताएगी जो उसका काम भी न करा पाए और जो बचा कुचा एरिया है उसमें भी घूस खाने का काम कर सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूर्वा के व्यक्ति पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। देखिए हमारे खिलाफ तो इतने सारे लोग लगे रहे, लेकिन 50-50 हम पाए ना जी। पाए कि नहीं पाए? आप हमारी देखिए हर बूथ का, हम ओवरऑल पूर्वा जीते हैं। जीते कि नहीं जीते? सारे मठाधीश एक तरफ थे कि नहीं थे जी। लेकिन पूर्वा की जनता ने कहा कि नहीं विधायक अनिल सिंह सही काम करता है और न्याय प्रति बात करता है, मेरिट पे बात करता है, क्यों ना इसको जिताया जाए। बहुत सारे लोग मुझसे इसीलिए तो नाराज हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। कुछ प्रत्याशियों का कहना है कि अगर भाजपा हमको सैंबल नहीं देगी तो हम अपना चुनाव खुद लड़ेंगे निर्दलीय। कोई बात नहीं, वो तो अपना देखिए अभी क्या था, अभी ये था कि आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी इंडिया में मिली है, तो अपना आज़ादी से कह रहा कि हमको लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, पार्टी दे टिकट ना दे, ये तो सबका अधिकार है, इसमें मूल अधिकार है, बाबा साहब ने इसमें दिया है ये अधिकार, सबको स्वतंत्र होकर अपनी बात कहने के लिए, अपना काम करने के लिए यहाँ बाध्य नहीं है कोई, तो उसमें कहीं कोई इकबट नहीं। ठीक विधायक जी, एक मोहल्ला पूर्वा का है जो दलीगढ़ी है, जिसमें से अभी शायद आप सबको सूचना होगी। हाँ सूचना होगी, अभी जाएंगे भी। तो कल जो है सीएमओ साहब भी आए थे, हम ही ने भेजा था सबको। विधायक जी, एक बात तो है कि पूर्वा में सबसे ज़्यादा जो है गंदगी सर्वाधिक पाई जाती है, इसके कारण शायद ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि पूर्वा में पूरे 5 साल ठीक से काम नहीं हुआ। मैंने कई बार प्रयास किया, कई बार प्रेशर बनाने का भी काम किया, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ भाग के अपने काम कराने का काम कर रहे थे निजी। ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हम यहाँ योजना भेजे हैं वो योजना पूर्णतः ज़मीनी स्तर पे नहीं उतर पा रही थी। वो तो जनता आकलन करेगी, इसका हम आकलन नहीं कर सकते, ये जनता करेगी। हो सकता है कि जनता की नज़रों में ठीक हो, क्यों जी। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि गड़बड़ काम हुआ है, क्यों? लेकिन यह है कि जो हमारा मानना है कि जो सफाई, जो अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने रुपया भेजा है उसका सही उपयोग होता। कहीं न कहीं नगर पंचायत की इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है। हाँ जी हाँ, उसमें चेयरमैन की ही गलती नहीं होती, उसमें सभी कर्मचारी अधिकारी सबकी गलती होती है। देखिए करता तो कर्मचारी अधिकारी है ना, चेयरमैन या विधायक तो करता नहीं जी। तो उसने कोई बात कही होगी, हो सकता लापरवाही किया हो। तो मुझे लगता है कि इस पे जरूर मैं, और हम लोग तो सदैव कोशिश, जहाँ जो छूट गया है उसको अब की हम लोग कवर करेंगे 5 साल के अंदर। अभी तो हम विधायक 4.5 साल रहेंगे ही, 27 में चुनाव है, अभी 22 ही है, 22, 5, 27, क्यों 4, 4.5 साल तो अभी हम कौवा है, क्यों? धन्यवाद।